बाज़-औक़ात दरवाज़े बंद होने में ही बेहतरी होती है, क्योंकि हर रास्ता मंज़िल तक नहीं जाता। इज़्ज़त हमेशा मोहब्बत से बड़ी होती है, क्योंकि मोहब्बत कभी कभी धोखा दे सकती है मगर इज़्ज़त नहीं। कामयाबी उस वक्त मिलती है जब तुम्हारा हौसला तुम्हारे खौफ से बड़ा हो जाता है। हमेशा दूसरों से बेहतर बनने के बजाय खुद का बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करो। तुम्हारी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, बस यकीन और सब्र के साथ चलते रहो। ज़िंदगी बदलने के लिए बड़े फैसले नहीं, बल्कि रोज़ के छोटे कदम ज़रूरी होते हैं। जो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा बुरा जिक्र करें, उनसे ताल्लुक़ रखना बेकार है। सब कुछ ठीक होने में वक्त लगता है, मगर वक्त से पहले कुछ भी ठीक नहीं होता। बाज़ ज़ख्म नज़र नहीं आते, मगर उनका दर्द रूह को चीर देता है। जैसे तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी कदर ना हो, वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें ज़रूर याद करेगा। बाज़ रिश्ते खून के नहीं बल्कि खलूस के होते हैं। लोगों की हकीकत उनके अल्फाज में नहीं, उनके रवैये में छुपी होती है। अगर लोग तुम्हारी खामोशी ना समझ सकें तो उनके सामने बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। जो शख्स तुम्हें खोने से ना डरे, उसे कभी अपनाने की कोशिश मत करना। तुम्हारी इज़्ज़त हमेशा दूसरे के रवैये में नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद ही में होती है। बाज़ ज़ख्म वक्त से नहीं बल्कि अपनों के बदलने से गहरे हो जाते हैं। जो नसीब में नहीं होता वो चाहने से भी नहीं मिलता। किसी को इतना अजीज ना करो कि वो तुम्हें तोड़ने में देर न लगाए। जिंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान वो सब्र है जो तुम्हें चीखने की इजाज़त नहीं देता। इज़्ज़त हमेशा अल्फाज में नहीं, रवैये में नज़र आती है। अगर किसी को तुम्हारी परवाह ना हो तो खुद की कदर करना सीखो। खामोशी कभी कमज़ोरी नहीं होती, बाज़ औक़ात ये सबसे बड़ी ताकत होती है। जिसका ज़मीर जिंदा हो वो सबसे ज़्यादा दर्द सहता है। बाज़ रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। कभी कभार खामोशी इख्तियार करना सबसे बड़ा इंतकाम होता है। जो लोग तुम्हें बगैर किसी वजह के छोड़ जाएं, उनकी वापसी पर उन्हें जगह मत देना। जो किस्मत में नहीं, उसे चाहने से कुछ नहीं बदलता। जब किसी से ज़्यादा उम्मीदें बांधो तो मायूसी भी उतनी ही बड़ी होगी। सब्र की इंतहा तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाती है। अपने दुख सिर्फ उनसे बांटो जो तुम्हारे खुश होने पर भी खुश हों। जो तुम्हें सच बोलने पर बुरा समझें, उनसे झूठ बोलना बेहतर है। बाज़ मुस्कुराहटें सबसे बड़े दुख छुपाने के लिए होती हैं। बाज़ लोग तुम्हारे हाथों में कांटे रखकर भी चाहते हैं कि तुम उन्हें फूल दो। अगर लोग तुम्हारी कदर नहीं करते तो उनसे दूरी इख्तियार कर लेना ही बेहतर है। कभी कभी सुकून लोगों के करीब जाने में नहीं बल्कि दूर हो जाने में होता है। जिंदगी में सब कुछ वापस मिल सकता है सिवाय खोए हुए वक्त के। सब कुछ सीखा जा सकता है, मगर किसी की बेरुखी सहने का हुनर बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को कभी नहीं समझ सकेंगे। बाज़ बातें कह देने से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाते हैं और बाज़ ना कहने से इंसान ख़त्म हो जाता है। हमेशा वही लोग दिल दुखाते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा हक देते हैं। दुनिया में सब कुछ झूठा हो सकता है, मगर वक्त और हकीकत कभी धोखा नहीं देते। सुकून हमेशा मिलता है जहां लोग कम और एहसास ज़्यादा हो। मोहब्बत में सब कुछ मुआफ़ किया जा सकता है, मगर बेकदरी नहीं। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो वक्त से नहीं बल्कि एहसास की कमी से बिगड़ते हैं। जब दिल बहुत रो चुका हो तब खामोशी सबसे बड़ी चीख बन जाती है। मोहब्बत करने वाले अक्सर तन्हाई में रोते हैं, क्योंकि वो सबको
खुश देखना चाहते हैं। कुछ ताल्लुक सिर्फ तब तक खूबसूरत होते हैं जब तक वो फासलों में होते हैं। लोगों से इतनी उम्मीदें ना बांधो कि बाद में तुम्हें खुद को जोड़ना पड़े। जो शख्स तुम्हें मुसलसल नज़रअंदाज करे वो दर हकीकत तुम्हें छोड़ चुका होता है। सब कुछ ठीक हो सकता है मगर वो ऐसा साथ नहीं जो एक बार मर जाएं। बाज लोग तभी याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होती है, ना कि तुम्हारी परवाह। जिंदगी में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उन लोगों के पीछे भागना है जो तुम्हारी कदर नहीं करते। कभी कभी अपने दिल को कायल कर लेना बेहतर होता है बजाय उसके कि तुम दूसरों से वजाहतें मांगो। जब तुम खुद पर यकीन रखोगे तो तब दुनिया भी तुम पर यकीन करना शुरू कर देगी। तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत बनाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है और वो तुम खुद हो। मुश्किलें हमेशा कमज़ोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जीतने वाले वही होते हैं जो हारने के बाद भी दोबारा खड़े होने का हौसला रखते हैं। अगर तुम अपनी कदर खुद नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें बेकीमत समझने लगेगी। तुम्हारे अंदर की आग तुम्हारे बाहर के हालात से ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए। हर कामयाबी के पीछे बेशुमार नाकामियां छुपी होती हैं मगर लोग सिर्फ जीत देखते हैं। रास्ते कभी मुश्किल नहीं होते, बस हम हार मानने में जल्दी कर देते हैं। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े नहीं हैं तो उसका मतलब है कि तुम ख्वाब नहीं देख रहे बल्कि नींद में हो। लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी ताकत समझने लगेंगे। तुम गिरने से नहीं हारते बल्कि हार तब होती है जब तुम दोबारा खड़ा होने से इनकार कर देते हो। बड़े ख्वाब देखने वालों का मजाक सबसे पहले वही लोग उड़ाते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते। कामयाबी का रास्ता हमेशा तन्हाई तय करना पड़ता है क्योंकि भीड़ सिर्फ तमाशाई होते हैं। जो तुम सोच सकते हो वो तुम कर भी सकते हो, बस खुद पर यकीन रखो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किसी चीज़ को करने का फैसला है, इसके बाद सब मुमकिन हो जाता है। जिंदगी में या तो तुम्हारे बहाने बड़े होंगे या फिर तुम्हारी कामयाबी। फैसला तुम्हें करना है। जब तुम्हारे ख्वाब तुम्हारे आराम से ज़्यादा अहम हो जाएं तो कामयाबी तुम्हारी होगी। कामयाब वही होता है जो अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जंग दूसरों से नहीं बल्कि खुद से है। जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है किसी और के लिए वही मुमकिन हो चुका है, बस तुम्हें भी हिम्मत करनी होगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बेहतरीन आदत। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। नंबर 2, वज़ू करना। नंबर 3, आँखों का मसाज करना। नंबर 4, ग़ज़ा के बाद पानी ना पीना। नंबर 5, खाने से पहले फल नोश फरमाना। नंबर 6, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। नंबर 7, कैलूला करना। नंबर 8, रात को जल्द सोना। नंबर 9, मुसवाक करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसवाक बहुत पसंद था। नंबर 10, हफ्ते में 2 रोज़े रखना। पीर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआमलात में शामिल था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुमको काम थका दें तो अहले कबूर की ज़ियारत करो। हमारा घर चाहे कितना ही बड़ा हो, कपड़े कितने ही महंगे और खूबसूरत हों, हम कितने ही अमीर हों, हम सब की कब्रें एक ही जैसी होंगी। पानी और नमाज एक जैसे हैं। पानी मोहताज नहीं पीने वालों का और नमाज मोहताज नहीं पढ़ने वालों की। दोनों के लिए प्यास ज़रूरी है। इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे और कमज़ोर इतना है कि लफ्ज़ों और लहजों से टूट जाता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन लगातार बीमार रहे उसको बख्श दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, तू खर्च करता जा, मैं तुझे देता जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिज़्क भी रोक दिया जाएगा।